बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। मैदा 2 कप, इनको छान लिया। ड्राई खुश्क मिल्क पाउडर 1 टेबलस्पून, इनका डालना ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप मत यूज़ करें। इसके डालने से पिज़्ज़ा की डो जो है बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। शुगर 1 टीस्पून, साल्ट हाफ़ टी स्पून, यीस्ट 2 टीस्पून। यीस्ट का इस्तेमाल जो है कम करना है, ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से पिज़्ज़ा की डो में स्मेल आ जाएगी। 1 एग भी आपका रूम टेम्परेचर होना चाहिए, इनको निकाल के आप बाहर रख लें। बटर 2 टेबलस्पून रूम टेम्परेचर बटर होना चाहिए। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप ऑयल 2 टेबलस्पून यूज़ कर लें। वार्म मिल्क और वार्म वाटर। अब जो है ड्राई खुश्क पाउडर जो है इस मैदे में डाल के मिक्स कर लेते हैं। शुगर, साल्ट, यीस्ट को वाटर में डाल के मिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले वार्म वाटर में शुगर डाल लेते हैं, साल्ट, यीस्ट, इनको मिक्स करें और मिक्स करके इनको जो है 7 मिनट्स इनको रख लेते हैं। मैदे में सबसे पहले जो है ये ड्राई खुश्क पाउडर डाल लें, इनको मिक्स करें। अब बटर डाल के इनको मिक्स कर लेते हैं। बटर डाल के 1 मिनट इनको मिक्स करना है। बटर और ड्राई खुश्क पाउडर डाल के मिक्स कर लिया। एग भी डाल लेते हैं। एग को सेपरेट बाउल में तोड़ के देख लें, ख़राब तो नहीं है। एकदम जो है एग तोड़ के इसके बीच में मत डालें, अगर ये ख़राब होगा तो ये सब आपका ख़राब हो जाएगा। इनको मिक्स कर लेते हैं। फिर यीस्ट वाला वाटर डाल के इसको गूंद लेंगे। यीस्ट जो है ये फूल गई है, ये देखें। अब इसमें डाल के इनको गूंद लेते हैं। सारा एकदम नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा डालना है। यीस्ट वाला वाटर डाल के इनको अच्छे तरीके से गूंद लेना है। इनको 1 मिनट, फिर बाद में ज़रूरत के मुताबिक मिल्क डाल के इनको गूंद लेंगे। मिल्क डाल के गूंद लेते हैं। मिल्क जो है आपका वार्मर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं डालना, हल्का गर्म होना चाहिए। इनको जो है बहुत ज़्यादा जो है इनको सॉफ्ट नहीं करना, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं रखना, नॉर्मल इनको गूंदना है। इनको इकट्ठा कर लिया। अब इनको जो है 10 मिनट्स इनको अच्छे तरीके से गूंद लेते हैं। इनको तब तक गूंदेंगे या आपके हाथ के साथ जो है चिपकना ख़त्म हो जाए। पिज़्ज़े की डो को आपने ऐसे करना है, ऐसे लेके जाएं लंबा, फिर ऐसे लेके आएँ, फिर ऐसे लेके जाएं और फिर वापस ऊपर लेके आएँ। ऐसा आपने 3 से 4 दफ़ा करना है। तो इतना ज़्यादा गूंदना है कि ये आपके हाथ के साथ चिपक भी नहीं रहा, और ये देखिए इतना सॉफ्ट रखना है। अगर आप जो है बहुत ज़्यादा इसको पतला रख लेंगे, बार बार मैदा डाल के उसको जो है आप जो है उसको सख्त करेंगे, तो आप जब उससे पिज़्ज़ा रेडी करेंगे तो उसकी जो रोटी होगी वो पकने के बाद जो है वो सख्त हो जाती है। अब इसको जो है कवर करके इस बर्तन में जो है 2 आवर के लिए इसको गर्म प्लेस में रख लेते हैं। इसको थोड़ा सा ऑयल लगा के रखना है। अगर आप ऑयल नहीं लगाएंगे तो ये ऊपर से जो है ये खुश्क हो जाएगा। आप पिज़्ज़े की फिलिंग के लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। चिकन बोनलेस 2 प्याली फुल भर के, टर्मरिक पाउडर हाफ़ टी स्पून, ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून, रेड पेपर हाफ़ टी स्पून, ऑयल 1 टेबलस्पून, ऑयल का इस्तेमाल कम करना है। क्रश रेड पेपर हाफ़ टी स्पून, साल्ट 1 टीस्पून, विनीगर 1 टेबलस्पून, लहसुन अदरक की पेस्ट 1 टेबलस्पून, योगर्ट 2 टेबलस्पून। ये सब चीज़ें चिकन में डाल के मिक्स कर लेते हैं। सिर्फ ऑयल नहीं डालेंगे, इसके बीच में ऑयल से इनको पकाना है। इनको जो है साइड पे कर लेते हैं, बाकी ये सब चीज़ें इसमें डाल लेते हैं। लहसुन अदरक की पेस्ट, योगर्ट, ये वाले सब स्पाइस डाल लेते हैं। क्रश रेड पेपर, साल्ट, विनीगर, इनको मिक्स कर लें। मिक्स करके इनको 10 मिनट्स रख लेते हैं। चिकन को मसाला लगा के रखे हुए 10 मिनट्स हो गए हैं। ऑयल डाल के इनको पका लेते हैं। लो हीट पे ये ऑयल डाल लेते हैं 1 टेबलस्पून। इसमें ये वाला सारा चिकन डाल के पका लेते हैं।
इनको मिक्स करें और इनको अच्छे तरीके से पका लेना है कि ये जो है फुल कुक हो जाए। लो हीट पे इनको कवर करके पका लेते हैं। हर 1 मिनट के बाद इनको मिक्स करना है, ये नीचे ना लग जाए। कवर करके इनको पका लिया। चिकन जो है फुल कुक हो गया है। हीट तेज़ कर लेते हैं। इनके अंदर ये जो वाटर है ये सारा ड्राई हो जाए। आप इसको चिकन के कीमे से भी बना सकते हैं। अगर आपने जो है चिकन का कीमा और ये बोनलेस चिकन यूज़ नहीं करना तो आप जो है वेजिटेबल अपनी मर्ज़ी की डाल के आप इसको बना लें। बोनलेस चिकन को आप काट के स्पाइस लगा के बनाएंगे तो आपके सारे स्पाइस जो हैं चिकन के अंदर तक चले जाएंगे और ये जो है अंदर से ड्राई भी नहीं बनेगा। अगर आप बहुत बड़ा पीस लेके इकट्ठा उसको मसाला लगा के उसको फ्राई कर लेंगे तो आपका चिकन जो है अंदर से फीका भी रहेगा, स्पाइस का टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा और वो ड्राई भी बनेगा। 15 मिनट्स में ये रेडी हो गया। हीट बंद करके इसको अलग बाउल में निकाल लेते हैं कि ये ठंडा हो जाए। बाकी भी इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। चिकन जो अभी रेडी किया है, शिमला मिर्च इनको बहुत बारीक काट लें, टमाटर इनको बारीक काट लें, इनके सीड्स निकाल लें, ग्रीन ऑलिव और ब्लैक ऑलिव आपके पास जो भी ऑलिव है आप यूज़ कर लें। मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ दोनों मिक्स हैं। ऑरिगेनो और पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी मेरी जो है मौजूद है पिज़्ज़े की रेसिपी में भी। आप मेरा नाम लिखें रुबीना इरफान रेसिपी तो पिज़्ज़ा सॉस की आपको रेसिपी मिल जाएगी। अब जो है वो जो मैदा गूंद के रखा हुआ है उसको निकाल के उनको बेल लेते हैं। इनकी एक दफ़ा जो है गैस निकाल लेते हैं। पिज़्ज़े की डो को हाथ से सेट करना चाहिए। अगर आप जो है बेलना ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपका पिज़्ज़ा जो है पकने के बाद हार्ड हो जाएगा। हाथ से सेट करें तो सॉफ्ट बनेगा। अगर आप जो है पिज़्ज़ा फ्राई पैन बना रहे हैं तो इनकी जो है दोनों साइडों को पका लेना है। जो साइड ऊपर आएगी उस साइड को जो है ज़्यादा पकाना है आपने। उसके ऊपर जो वेजिटेबल होंगी उनका पानी निकलेगा तो आप जो हैं उस साइड को ज़्यादा पका लें। नीचे वाली साइड जो है उसको कम पकाना है। अगर आप ओवन में बेक कर रहे हैं फिर पकाने की ज़रूरत नहीं है। इसको पिज़्ज़े वाली ट्रे में रख के सेट कर लेते हैं। आप इसको रखेंगे, बाद में आप फिलिंग करेंगे। अगर आप पहले फिलिंग कर लें बाद में उठा के फ्राई पैन या तवे पे रखेंगे तो वो सारी जो आपकी जो पिज़्ज़ा आपने रेडी किया वो सब टूट जाएगा। फोक से ऐसे कट लगा लें। आप तवे पे बना रहे हैं तब भी आपने जो है ऐसे ही कट लगाने। इसके लगाने से ये होता है कि जो आप वेजिटेबल इसके ऊपर डालेंगे उनका जो वाटर है वो सारा निकल जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो आपकी रोटी जो है ये अच्छी रेडी नहीं होगी। सारा वाटर यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, ये सोगी हो जाएगा। ऐसे करने से आपकी जो पिज़्ज़े की रोटी जो कुक होगी वो जो है एक जैसी कुक होगी। और वरना ऐसे होगा कि आपकी रोटी यहाँ से फूल जाएगी, यहाँ से बैठी हुई होगी और वो जो है अंदर से कच्ची रहती है। इस तरह करने से आपका पिज़्ज़ा जो है बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। सबसे पहले जो है इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगा लें। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप जो है केचप भी लगा सकते हैं। फुल कवर कर लें इनको, बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना, बस इतना काफ़ी है। अब इनके ऊपर जो है थोड़ी सी चीज़ डाल लेते हैं। बाकी चीज़ जो है बाद में यूज़ करेंगे। ज़्यादा नहीं डालनी, बस थोड़ी सी डालनी है। इनके ऊपर जो है चिकन डालें। चिकन डाल के थोड़ा सा नीचे को प्रेस करें। आपने यहाँ जो किनारे हैं यहाँ पे भी लगाना है, इनको खाली नहीं रखना। ये अंदर प्रेस करने से आपका जो चिकन है जब बेक होगा तो ये अंदर ही रहेगा। अगर आप जो है ऐसे ही ऊपर ऐसे डाल देंगे तो ये चिकन खाते हुए नीचे गिर जाएगा। पिज़्ज़े में ऑनियंस और शिमला मिर्च का इस्तेमाल होता है, इनको भी डाल लेते हैं। आप जो हैं अगर आपको मशरूम पसंद है तो आप डाल लें। मेरे किड्स को मशरूम पसंद नहीं है, वो नहीं बिल्कुल भी खाते मशरूम। अब शिमला मिर्चें डाल लेते हैं। अब टमाटर डाल लेते हैं। इनको छोटा काटना है। टमाटर का इस्तेमाल कम करना है, ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से पिज़्ज़े का टेस्ट ख़राब हो जाता है। इनके ऊपर ऑलिव डाल लेते हैं, ब्लैक ऑलिव, और ग्रीन भी डाल लेते हैं। चीज़ डाल लेते हैं। इनको फुल कवर कर लेना है। ब्लैक ऑलिव थोड़े से दोबारा ऊपर डाल लें, फिर इनके ऊपर जो है चीज़ दोबारा डाल लेंगे। इनके ऊपर चीज़ दोबारा डाल लेते हैं।
ऑरिगेनो डाल लेते हैं। इसके डालने से टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप मत यूज़ करें। प्री हीट ओवन है 375 पे 15 से 20 मिनट्स बेक कर लेते हैं। आप अपने ओवन के हिसाब से अपना टेम्परेचर खुद सेट कर लें, अपनी कितनी देर इनको पकाना है। पिज़्ज़े की ट्रे को ऐसी डिश में रख लें और रख के बेक करें। इनमें होल है, अगर आप इसमें नहीं रखेंगे और आपका जो पिज़्ज़ा है इसके अंदर से जितना भी वाटर निकलेगा सब ओवन में गिरेगा, आपका ओवन गंदा हो जाएगा। इनको ओवन में बेक कर लेते हैं। पिज़्ज़ा बनके रेडी हो गया, इनको बाहर निकाल लेते हैं। आप अपने स्पाइस चिकन वेजी अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको जो है चिकन पसंद नहीं है तो आप सिर्फ वेजी डाल के बना लें। मैं आपको काट के दिखाती हूँ। पिज़्ज़ा कटर की मदद से इनको काट लेते हैं। आपके पास अगर कटर नहीं है तो आप छुरी से भी काट सकते हैं। पिज़्ज़ा कितना अच्छा बेक हुआ है, फ्रंट से भी बैक से भी। बैक से पिज़्ज़ा जो है बिल्कुल भी नहीं जला और ये देखें कितना ज़्यादा जो है ये सॉफ्ट बना है पिज़्ज़ा। और पिज़्ज़े की डो को अगर आप जो है बहुत ज़्यादा पतला बेल के अगर आप पिज़्ज़ा बनाएंगे तो डो जो है नीचे से जल भी जाएगी और ये सख्त भी हो जाएगा। आपको पिज़्ज़ा काटने का जो भी साइज़ पसंद है, बड़ा भी काट सकते हैं आप, जो है छोटा पतला पीस भी काट सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। खुदा हाफिज़।